नाजरीन आदाब, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में 24 अक्टूबर को होने वाले ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस के बारे में। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में पंचायती राज सिस्टम को और मजबूत करने के लिए बीडीसी के इलेक्शन 24 अक्टूबर को होने जा रहे हैं। इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम दिखाएंगे कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस इलेक्शन के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजूहात रही कि सिर्फ एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी ही इन इलेक्शन में हिस्सा ले रही है और जो बाकी 3 से 4 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जम्मू कश्मीर की, उन्होंने इस चुनाव में हिस्सा लेने से मना कर दिया। माहिरीन से भी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही हैं तो इस चुनाव के माने क्या रह जाते हैं। तो आइए देखते हैं बीडीसी इलेक्शंस पर मबनी आज का ग्राउंड रिपोर्ट। अगर हम कश्मीर वैली की बात करें और इसके साथ साथ लद्दाख डिवीज़न की भी बात करें तो इन दोनों डिवीजन्स की तकरीबन 177 बीडीसी सीट्स के लिए इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसके लिए 700 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं। ज़ाहिर तौर पर कश्मीर वैली में हालात अभी ख़राब ही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बीडीसी इलेक्शंस के लिए एक अच्छा रिस्पांस वहाँ देखने को मिल रहा है। ख़ासकर अगर हम ज़िला कुपवारा और ज़िला बारामूला की बात करें तो यहाँ से एक अच्छी तादाद में उम्मीदवार जो हैं वो बीडीसी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। कश्मीर के साथ साथ लद्दाख के लोगों की भी ये मांग है कि जो और उम्मीद है कि जो लोग बीडीसी इलेक्शन जीत के आएंगे वो उनके गाँव की तरफ ध्यान देंगे और उनके जो हालात हैं जो इस वक्त वो मुश्किलात से दो चार हैं, जिन मुश्किलात से वो दो चार हैं वो हल करेंगे और उनको डेवलपमेंट, तरक्की और प्रॉस्पेरिटी का एक नया दौर देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी लीडर अब्दुल रहमान ने कहा कि वो पहली बार बीडीसी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और इन्हें उम्मीद है कि वो कामयाबी हासिल करेंगे। इससे इलेक्शन से कम यहाँ इस पे जमीनी लेवल पे जो गरीब लोग हैं जिनको जो नहीं पहुंच रहा था, मानो कोई फंडस आता था, कुछ आता था, नहीं पहुंचता था, ये चेयरमैन इलेक्शन से ऐसा होगा कि ग्राउंड लेवल तक सब जो भी चीज है ये बेनिफिट हो जाएगी लोगों के लिए। ये लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए फायदा है। ये इस तरह पंचायत में जो भी पैसा आता था पहले बेसिकली हमारा ये नीचे तक नहीं पहुंचता था। अब जब ये चेयरमैन इलेक्शन हो गई, ये चेयरमैन ही से उठ के सरपंच के पास पहुंचेगा, सरपंच से उठ के मेंबर के पास पहुंचेगा, अक्सर ये गरीब लोगों का फायदा होगा इसमें। वहीं बारामूला में भी बीडीसी इंतखाबात के ज़िम्न में सरगर्मियां जारी हैं। ऊड़ी के चंदनवाड़ी, बुनियार और बीजबिहाड़ा में मुतालिका रिटर्निंग अफसरों के पास उम्मीदवारों ने अपने कागजात दाखिल किए। पर्चा नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 11 अक्टूबर मुकर्रर थी। उम्मीदवारों का कहना है कि मौजूदा नामसाइद हालात के बावजूद वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और हुकूमत को इन्हें मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए। जबकि बाज़ उम्मीदवारों ने बताया कि बीडीसी इंतखाबात कराने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया है। उन्होंने कहा कि बेशतर सियासी पार्टियों के कई लीडर नजरबंद हैं या फिर हिरासत में लिए गए हैं। आज तक बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा, जब से आज ये नए पंचायत का आगाज हुआ है तब से ये इधर उधर भटकने लगे। थोड़ा सा रास्ता भी पता लगा कि जो आज से पहले किसी मोमेंटी में नहीं थे बेचारे, वो आज इस सतह में आए हैं। वो आज इधर से पूछ रहे हैं कि बारामूला भी रोड कैसे जाता है, उड़ी में भी कैसे जाता है। इस तरीके से पता लग चुका है अब। नहीं, देखो फायदा तो देखो गवर्नमेंट ने, सेनेट ने तो एक ये बात अच्छी हुई कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो है इलेक्शन हो रहे हैं कि एक पंचायत का एक बोर्ड बनने जा रहा है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का बोर्ड, फिर डिस्ट्रिक्ट का कोड, ये बोर्ड बन रहा है। ये तो अच्छी बात है, ये तो इसके लिए हम वेलकम करते हैं। ये होता था इससे पहले कि जो फंड्स आते थे वो मतलब जो मुस्तहिक लोग होते थे, डिजर्व करते थे लोग, वहां तक नहीं पहुंचते थे। उसमें मतलब बड़े बड़े लोग जो ब्यूरोक्रेट्स थे, तो एम्प्लॉइज थे, वो खा जाते थे। वो जहां पे उन फंड्स को जाना चाहिए था वहां नहीं जाते थे। ये तो अच्छी बात है, हम तो खुश हैं। मगर इन जो भी सियासी जो लीडर हैं यहाँ की, मतलब सियासी क़यादत जो है, उसको बंद रख के इलेक्शन कराना ये अच्छी बात नहीं है।
वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में कुल 316 ब्लॉक्स में 24 अक्टूबर को बीडीसी इंतखाबात मुनाकिद होंगे। 24 अक्टूबर को पोलिंग मुकर्रर है और उसी रोज वोटों की गिनती भी होगी। पहली मर्तबा मुनाकिद होने वाले बीडीसी इंतखाबात से अवाम को कई उम्मीदें वाबस्ता हैं। उम्मीद की जा रही है कि बीडीसी इंतखाबात मुनाकिद किए जाने से जम्मू कश्मीर की अवाम को बाइख्तियार बनाकर शहर व देहात की मजबूत तरक्की मुमकिन होगी। अगर हम जम्मू डिवीज़न की बात करें तो पूरे जम्मू डिवीज़न में 148 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल सीट्स के लिए तकरीबन 600 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने नामजदगी के पर्चे दायर किए और इन उम्मीदवारों में एक अच्छी खासी तादाद वुमेन कैंडिडेट्स की भी है। इससे साफ जाहिर होता है कि जम्मू में बीडीसी इलेक्शन के लिए एक अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है और अब जो लोग हैं, जो आम लोग जो गाँव में रहते हैं, उनको बड़ी उम्मीदें हैं कि जो उम्मीदवार अब चुनाव जीत के आएंगे वो उनके गाँव की तरफ ध्यान देंगे और उनके जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको वो हल करेंगे। दूसरी तरफ जो उम्मीदवार है वो भी अब दावा कर रहे हैं कि अगर वो जीते तो वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए सारे इक़दामात उठाएंगे। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर्स के इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। पूरी रियासत में इन इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए 1382 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। जम्मू खित्ते में भी इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर हैं। खित्ते के मुख्तलिफ ब्लॉकों से 657 उम्मीदवार मैदान में हैं। जम्मू में 105, उधमपुर में 66, कठुआ में 97, राजौरी में 95, पुंछ में 92, सांबा में 41, रियासी में 54, रामबन में 51, किश्तवाड़ में 56 और डोडा में 94 उम्मीदवार शामिल हैं। इन उम्मीदवारों में खवातीन उम्मीदवारों की एक खासी तादाद भी शामिल है। उम्मीदवारों का कहना यही है कि उन्हें इंतखाबात के इनेकाद से बेहद खुशी हुई है। ब्लॉक सतह पर अवामी नुमाइंदों के इंतखाब से ही देही इलाकों की तरक्की यकीनी बनाई जा सकती है। बीडीसी की जो अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरने आई हूँ तो मैं पहले शुक्रिया करती हूँ क्योंकि आज जो हमारी JNK की स्टेट थी उसमें पहली बार बीडीसी की जो इलेक्शन होने जा रही है। तो इसमें हमारी जो JNK स्टेट है, स्टेट तो अभी रही नहीं, जो है उसमें काफ़ी डेवलपमेंट होगी। तो बात करें तो ब्लॉक कोल्डी की, ये तो हमारी बिछड़ी हुई ब्लॉक है, यहाँ पे तो कोई आता ही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे अगर बीजे प्राप्त हुई तो मैं अपनी ब्लॉक की और कोल्डी ब्लॉक की हर पंचायतें जो 20 पंचायतें जो इसके अंडर आती हैं उन हर पंचायतों की डेवलपमेंट करा सकूं। जो पहले तो जो हम जैसे सरपंच साहब हैं उनको कहीं पूछता तक नहीं था कोई, और ऐसी इस बार इलेक्शन जो हुई है सरपंच पंचों को भी हमारी पावर्स दी गई है। तो मैं चाहती हूँ कि आगे भी पंचायत को, हर पंचायत को पावर्स पंच को भी और सरपंच को भी पूछा जाएगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ भारत सरकार का कि जिन्होंने ये बीडीसी को जो इलेक्शन है ये पहली बार JNK में हो रही है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार का, भारत सरकार का और सत्यपाल मलिक जी जो हमारे गवर्नर साहब हैं उनका। और जो डेवलपमेंट की बात है, पहले तो ग्राउंड पे इतना पहुंचता नहीं था, हमें उम्मीद है कि ग्राउंड पे ज़्यादा पैसा लगेगा और पंचायतों को सीधा फुल इख्तियार मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलर्स के इंतखाबात के इनेकाद से लोगों में काफी जोश जज्बा देखा जा रहा है। उनका कहना यही है कि इन इंतखाबात से उन्हें ब्लॉक लेवल पर अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का मौका फराहम होगा। उनका कहना यह भी है कि ब्लॉक सतह की कमेटियां देही इलाकों की तरक्की को यकीनी बनाने में काफी मददगार साबित होंगी। लोगों को उम्मीद है कि मुंतखब नुमाइंदे मरकज और रियासत के दरमियान करीबी तालमेल पैदा करके तरक्की के मुख्तलिफ मंसूबों की अमल आवरी को यकीनी बनाएंगे। यहाँ तक ताल्लुक है डेवलपमेंट का और जो बीडीसी इलेक्शन का जो पहली बार हो रही है, और मैं ये समझता हूँ कि जो जितने रुके हुए काम है, जो तरक्की जहाँ रुकी हुई है, चाहे वो तहसील की हो, हेडक्वार्टर की हो, कॉलेज की हो, डिग्री कॉलेज की हो, ITI कॉलेज की हो, जो छोटी मोटी की भी है वो सब पूरी होंगी। मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि जो इलेक्शन बीडीसी की जो पंचायत की मेंबर की पहली बार हो रही है, इसका बहुत हम
खुशी मनाने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और तरक्की भी होगी, जब हमें उम्मीद भी है कि पूरी तरक्की होगी। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जम्मू खित्ते के जो उम्मीदवार इन इंतखाबात में शामिल हुए हैं वो बेहतर ढंग से अपनी इंतखाबी मुहिम को आगे भी बढ़ा रहे हैं। इन इंतखाबात के लिए इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी समेत दीगर तमाम इंतजामात पहले ही मुकम्मल किए जा चुके हैं। 24 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में होने वाले बीडीसी इंतखाबात पे सियासत गर्मा गई है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि बीजेपी को छोड़कर जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी शामिल है, वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इन पार्टियों का कहना है कि इनके ज़्यादातर लीडरान कश्मीर वैली में नज़रबंद हैं और इसकी वजह से वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। दूसरी तरफ अब जो उम्मीदवार इस चुनाव में लड़ने जा रहे हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनमें ज़्यादातर बीजेपी, पैंथर्स पार्टी और इसके साथ साथ कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं। अब जो हम ये रिपोर्ट दिखाएंगे उनमें हम जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हैं उनके लीडरान से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इन चुनाव में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हैं। और दूसरी तरफ हम बीजेपी से भी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजूहात रहे कि उनके जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जो उनके अपोनेंट्स हैं, वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मरकजी सरकार की तरफ से रियासत जम्मू कश्मीर में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के ऐलान के साथ ही सियासी बयानबाजियां शुरू हुई हैं। अगरचे भारतीय जनता पार्टी ने इन इंतखाबात का खैर मकदम करते हुए इनमें भरपूर शमूलियत का ऐलान किया, लेकिन रियासत की बड़ी अपोजिशन जमातों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इन इंतखाबात की टाइमिंग पर सवालात खड़े किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का कहना है कि इन पार्टियों के बेशतर लीडर या तो घरों में नजरबंद हैं या हिरासत में हैं, तो इन हालात में कैसे ये पार्टियां इंतखाबात में शिरकत कर सकती हैं। इन पार्टियों के लीडरान का कहना है कि बीडीसी इंतखाबात से पहले सरकार को अपोजिशन जमातों के सभी लीडरान को रिहा करना चाहिए था ताकि वो भरपूर तरीके से इंतखाबात में हिस्सा ले सकें। इन पार्टियों का ये भी कहना है कि पार्टी क़यादत की नजरबंदी की वजह से इन इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त मुश्तहर करना नामुमकिन है। कश्मीर संभाग में हमारे कई ब्लॉक सदूर साहिबान जो हैं वो अंडर डिटेंशन है, कई डिस्ट्रिक्ट सदूर साहिबान अंडर डिटेंशन है। प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू जो हैं वो कोई 2-3 दिन पहले रिहा हुआ। कश्मीर वाला मेरा जो साथी है वो अभी भी हाउस अरेस्ट में है। जनरल सेक्रेटरी साहब SKICC में अरेस्टेड हैं और जिन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड के सारे के ऑलमोस्ट 60% जो मेंबर्स हैं वो हाउस अरेस्ट में हैं और सिर्फ जिसने साइन करने हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब वो PSA में डिटेन्ड है। तो कहाँ वो माहौल है कि कोई इसमें इलेक्शन, लोग जो हैं वो आज की डेट में कश्मीर में बिल्कुल अंदर बैठे हैं, घर में बैठे हैं, खामोश हैं। और तो इस कौन सा माहौल है यहाँ इलेक्शन का और कैसे इलेक्शन होगी? इलेक्शन के लिए एक माहौल चाहिए ना, और सबसे पहले इस वक्त ज़रूरत यह है कि लोगों के दिल जीते जाएं। कश्मीर के अवाम चुप हैं, उनका दिल जीता जाए। फैसला सरकार ने ये किया है कि ये इलेक्शन जो है BDC के ये पार्टी लाइंस में होने हैं, उन्होंने ये फैसला कर दिया। अब जो हमारी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उनके जो लीडर्स हैं वो सारे हाउस अरेस्ट हैं, ठीक है। जैसे अब ये पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने इसमें हिस्सा लेना है, अगर उनको कैंडिडेट तय करने हैं तो मैं जो उसका मैंडेट है वो पार्टी लीडर ने देना है, वो अंदर हाउस अरेस्ट हैं या जेलों में हैं। तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि जब हमारे लीडर लोग अंदर हैं, मैंडेट हम दे नहीं सकते, तो हाउ वी कैन पार्टिसिपेट। हमारे लिए एक अजीब सी स्थिति में हम लोग फंस गए हैं। दिस इज़ द रीज़न। हम ये नहीं कह रहे कि हम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, लेकिन अब जो उन्होंने फैसला किया वो किस, यहाँ तो उनको सभी को पहले छोड़ दे फिर डिसाइड करते कि क्या करना है, वो उन्होंने किया नहीं। उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिंबल पे इलेक्शन होना है, लेकिन लीडर्स को सबको बंद किया हुआ है। तो ये कैसे पॉसिबल है? कांग्रेस की तरफ से जहां पहले बीडीसी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया गया था, वहीं अब ये पार्टी भी इन इंतखाबात में हिस्सा लेने से पीछे हट गई है। पार्टी के रियासती सदर गुलाम अहमद मीर ने
जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उनकी पार्टी जमहूरियत में यकीन रखती है और इससे पहले रियासत जम्मू कश्मीर में हुए पंचायती इंतखाबात में भी पार्टी ने शिरकत की थी। ताहम इस वक्त वादी कश्मीर में पार्टी के कई लीडर नजरबंद हैं, जिसकी वजह से पार्टी बीडीसी इंतखाबात में शिरकत करने से कासिर है। हमने अपील की थी, हमारी मरकजी क़यादत ने अपील की थी कि आप ये चुनाव कुछ दिन के लिए डेफर करो, पहले लीडरों को खोलो, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को खोलो, एक सिलसिला शुरू करो, उसके बाद एक अच्छा और हेल्दी चुनाव मैदान में होगा, वही जमहूरियत की खूबसूरती होती है। मगर नहीं सुना। जब हमने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा 25 तारीख को 5 तारीख को हमने उनको भी बाज़ाब्ता डेलीगेशन भी भेजी और उनको रिप्रेजेंटेशन भी दी। हमने कहा हम चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं, मगर हमारे जो इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं इनको तो कम से कम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तक जाने का इजाज़त दो और ये वहाँ पर इनिशिएट करेंगे, तब जाकर हम फुल्ली आपके चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। आगे लोगों का फैसला है। मगर ये भी सब दरअंदाज किया गया और कुल मिलाकर आज के दिन पर हमको यही महसूस हुआ कि ये चुनाव सिर्फ एक पार्टी को फैसिलिटेट करने के लिए किया जा रहा है। उस पार्टी को आप बखूबी जानते हो, जो रूलिंग पार्टी है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा हैरासमेंट और कोई नहीं हो सकती है कि आप चुनाव भी लाद रहे हैं और एक जिम्मेदार नेशनल पार्टी को चुनाव में आने भी नहीं देना चाहते हैं। ये जो आज हम बाइकाट की बात आपके सामने रखेंगे, ये हमारी वजह से नहीं। अपोजिशन पार्टियों की तरफ से रियासत जम्मू कश्मीर में बीडीसी इंतखाबात से दूर रहना बीजेपी के लिए सोने पर सुहागा साबित होने जा रहा है, क्योंकि अब इन इंतखाबात में बीजेपी को किसी बड़ी सियासी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है। बीजेपी के लीडरान का इल्जाम है कि अपोजिशन पार्टियां रियासत में जमहूरियत को मजबूत होने नहीं देना चाहती हैं, इसलिए ये पार्टियां बहाने बनाकर इन इंतखाबात से दूर रह रही हैं। पार्टी लीडरान का कहना है कि पंचायती इंतखाबात में एनसी और पीडीपी की तरफ से शिरकत न करना इस बात का सबूत है कि वो अवामी सतह पर इख्तियारात को तफवीज़ नहीं करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। पहले भी लोकल बॉडीज इलेक्शंस को और पंचायत के इलेक्शन को जो बाइकआउट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस में और पीडीपी ने, लेकिन जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है तो वो खुद इसमें कूद पड़ते हैं। इससे साफ जाहिर होता है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस पंचायती राज को मजबूत ही नहीं करना चाहते। तो उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था लोगों के साथ कि हम जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को मजबूत करेंगे। हमने उस चीज़ को निभाया है। आने वाले समय में जो इसमें बीडीसीज भी बनेंगी, जिला परिषद भी बनेंगी और जो गांव तक अधिकार हैं पंचों सरपंचों के माध्यम से वो लोगों को मिलेंगे। बीजेपी के इल्जामात तो एक तरफ, लेकिन हालात के चलते मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरान की नजरबंदी एक अहम वजह है, जिसके बिना पर रियासत जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने बीडीसी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान किया है। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार जम्मू कश्मीर में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात होने जा रहे हैं और इससे देहात में रहने वाले लोगों को पूरी उम्मीद है कि इन इंतखाबात के बाद इनके देहातों की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। माहिरीन का भी मानना है कि इन इंतखाबात से पंचायती राज सिस्टम मजबूत होगा और दूसरी तरफ जो मरकज़ की तरफ से फलाही स्कीमें बनाई जाती हैं उनको ज़मीनी सतह पे अमलाने में मदद मिलेगी। लेकिन माहिरीन कई सियासी पार्टियों की तरफ से इन चुनाव के बाइकआउट करने के फैसले से भी खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। रियासत जम्मू कश्मीर में सरकार की जानिब से 316 में से 310 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स के इंतखाबात का बिगुल बज गया है और इन इंतखाबात के लिए कुल 1382 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। सिर्फ वादी कश्मीर में 700 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे हैं। इन इंतखाबात का मकसद बुनियादी सतह पर आवाम को बाइख्तियार बनाकर शहर व देहात की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाना है। तज्जियाकारों का मानना है कि बुनियादी सतह पर आवामी नुमाइंदों का इंतखाब
مختلف ترقیاتی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے اور جو بھی علاقائی ضرورتیں ہوں وہ مرکزی سرکار کے سامنے اجاگر ہوتی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس طرح سے مرکزی سرکار لوگوں کی ضرورتوں سے باخبر ہو کر منصوبے مرتب کر پاتی ہے۔ تو یہ بی ڈی سی کے بننے سے جب آپ ایک بلاک کی میٹنگز ہوں گی یا بلاک کی اسٹیٹ لیول پہ میٹنگز ہوں گی یا وہاں پہ لوگوں کو ان کے ریپرزینٹیٹیوز کو بلایا جائے گا تو یہ بی ڈی سی کے جو بندے ہوں گے، جو بھی الیکٹڈ پاپولرلی الیکٹڈ لوگ ہوں گے، یہ وہاں جا کے اپنی بات رکھ پائیں گے اور یہ ان کو بتا پائیں گے کہ اگلی نیتی ہمارے ریجن کے لیے جو آپ بنائیں، پانی کی سویدھاؤں میں یہ کمی ہے، پانی کی سویدھاؤں میں یہ چیز چاہیے، ٹورزم کو لے کے یہ چیز چاہیے، ایجوکیشن میں یہ پرابلم آ رہی ہے، ہمیں اکنامکلی ہمیں یہ پرابلم آ رہی ہے، ہیلتھ کیئر کو لے کے یہ پرابلم ہے، ہمارے ایریا میں یہ ڈیزیز کافی زیادہ پھیلتی ہے، تو اس ڈیزیز کی روک تھام کے لیے ہمیں اس کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر چاہیے یا اس کے اسپیشلسٹ ڈسپینسری چاہیے، جو اس کی یہ دوائیاں ہمیں چاہیے۔ تو یہ سب چیزوں کا بڑا مہتو رہتا ہے اور اس طرح سے اگر یہ سارے بلاکس اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں گے، اپنے ویوز آگے رکھیں گے، سینٹرل گورنمنٹ نے تو اپیکس لیول پہ اسکیمز بنائی ہیں، آبویسلی آپ دیکھتے ہیں سوچھ بھارت ابھیان ہمارا اتنا سکسیس ہو رہا ہے، اتنا زیادہ آنریبل پرائم منسٹر اس کو اسٹریس کر رہے ہیں اور پیسہ بھی لگ رہا ہے اور اسکیمز بھی آ رہی ہیں، بٹ اب بلاکس میں وہ کیسے یوٹیلائز ہوگا، انہی کے اوپر سارا ڈیپینڈنٹ ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ عوامی نمائندے ہی لوگوں کی ضرورتوں کا تعین کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان انتخابات کو منعقد کرانے کے فیصلے سے پہلے ریاست کے ان تمام سیاسی پارٹیوں کے لیڈران کو رہا کیا جانا چاہیے تھا جو موجودہ حالات کی وجہ سے یا تو گھروں میں نظر بند ہے یا پھر حراست میں ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگرچہ یہ انتخابات ریاست کی ترقی کے لیے اشد ضروری ہیں، تاہم مختلف اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے ہی انتخابی کمیشن کو ان انتخابات کو عمل میں لانے کا عمل شروع کرنا چاہیے تھا تاکہ سبھی پارٹیوں کے نمائندے ان انتخابات میں حصہ لے کر ریاست کی ترقی میں اپنا رول ادا کر سکتے۔ اگر ہم اس بات کو اندیکھا نہیں کر سکتے کہ جموں کشمیر میں کانگریس کی بھی اچھی پریزنس ہے، نیشنل کانفرنس کی اچھی پریزنس ہے، پی ڈی پی کی اچھی پریزنس ہے اور پاپولیشن اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو 20-25% پاپولیشن ان کے ساتھ ہے، بی جے پی کی بھی اچھی پریزنس ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر 4 میجر پلیئرز میں سے 3 پلیئرز اگر بائیک آؤٹ کر دیں فار اینی ریزن، آئی تھنک اس میں سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ ایوری بڈی شوڈ سٹ اکراس دا ٹیبل، ڈسکس دا آپشنس کہ واٹ آر دا کلیمپ ڈاؤنس، کیا پرابلمس ہو رہی ہیں، کیا ایشوز ہیں، کیا مدعے ہیں۔ کچھ مدعے جینون بھی ہو سکتے ہیں، کچھ مدعے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو بائسڈ ہیں، تو بائسڈ مدعوں کو باہر نکالا جائے، جو جینون مدعے ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ کا سب سے پہلا یہ رول رہتا ہے کہ ان مدعوں کو ایڈریس کریں اور سب کو مین اسٹریم میں لا کے پھر ایک الیکشن کریں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کچھ حد تک اس کو ڈیولپمنٹ کو اس طرح سے یا ایک چینج کر سکتا ہے یا بلڈ اپ کر سکتا تھا کہ سب میجر مین اسٹریم پارٹیز کو آن دا ٹیبل لا کے اس الیکشن کو کرتے۔ اس وقت کا جو ماحول ہے کہ آپ نے میکسیمم جو اس خطے کے لیڈرز ہیں، جو ریجنل لیڈرز ہیں، جن کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے جموں کشمیر میں، جموں کشمیر کے نرمان میں، وہ سب آپ نے ہاؤس اریسٹ کیے ہوئے ہیں۔ اٹ از ناٹ فیزیبل اینڈ پاسبل کہ جب تک وہ لوگ سب باہر نہیں آئے گے اور کھل کے ان کی پارٹیز کے جو ورکرز ہیں وہ پارٹیسپیٹ نہ کریں بی ڈی سی الیکشنز میں، مجھے لگتا نہیں اس کا مقصد جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا، کیونکہ پھر آپ ایک سنگل پارٹی اور سنگل الیکشن کروانے کے چکر میں دیٹ از لائک اے ڈکٹورل سسٹم آف الیکشنز، جو میں سمجھتا ہوں جمہوریت میں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور ہمارے یہاں کے لوگوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ اب جو بھی انتخابی کمیشن نے فیصلہ لیا ہے اس میں اب انتخابی عمل میں شریک سبھی امیدواروں کو پارٹی مفادات سے بالاتر ہو کر ریاست کے شہر و دیہات کی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے کام کرنا ہوگا تاکہ صحیح معنوں میں ان انتخابات کا مقصد پورا ہو سکے۔ تو ناظرین، یہ تھا جموں کشمیر میں ہونے والے بی ڈی سی الیکشنز پر مبنی آج کا گراؤنڈ رپورٹ۔ اگلے شمارے میں ہم کسی نئے موضوع پہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے، تب تک مجھے اور میری پوری گراؤنڈ رپورٹ ٹیم کو دیجیے اجازت۔ آداب۔